तो अगेन फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट विथ क्यूए पेपर। ठीक है, क्यूए पेपर से स्टार्ट करते हैं। क्वांट्स के मंजू सिंह 73 है, क्वांट्स में 73 कैसे आ गया? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो क्वांट्स के स्कोर्स एक बार सब लोग पहले फटाफट चैट में कंफर्म करो। ओके, सो महक इज सेइंग 1435 विच इज गुड। चलो आओ देखते हैं। ठीक है, एनीबडी हु गॉट टेट से, सो बेसिकली क्या ठीक स्कोर होना चाहिए वो तुम खुद बताना क्वांट्स में। व्हाट इज अ गुड स्कोर? लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू एंड लेट अस गो थ्रू द पेपर। एक बार पेपर के थ्रू जाते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आप पेपर में हो तो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। लेट मी शो यू दैट एक बार। ठीक है, um, you should all confirm if you are able to see my screen. Are you guys able to see the screen? एक बार कंफर्म करो भाई फटाफट सब लोग चैट के अंदर। या ठीक है, तो चलो एक बार क्विकली लेट मी टेक यू थ्रू द क्वांट्स पेपर। ठीक है, कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस दैट आई कैन यूज इन अ पेपर लाइक दिस। ठीक है, चलो तो आओ देखते हैं। लेट्स सी हाउ डू वी गो अबाउट द पेपर। आई एम होपिंग कि सब लोग देख पा रहे हैं, बढ़िया। Let me quick click on start test and let me go straight to QA first. Okay, and then we'll come back to DLR VRC also. Okay, so this is how the QA paper looks like. ठीक है, ऐसा ही आया होगा तुम्हारे सामने भी। This is how it looks like. Are you guys able to hear me? Can we all quickly confirm the chat? बढ़िया, सुन पा रहे हैं? बढ़िया। ठीक है, टाइमर वहां पर टिक 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 शुरू हो गया। कितने लोगों को इस वाले से परेशानी है? ठीक है, इससे परेशानी कितने लोगों को है? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली स्कैर्ड ऑफ दिस? हम आराम से बैठते हैं पहले। ठीक है, आराम से बैठो 1 मिनट, उसको टिक 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 करने दो, टेंशन मत लो। एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। ठीक है, कि ये जो टिक 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 है ना, इससे नहीं घबराने का। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। इससे यू डू नॉट गेट स्कैर्ड, उसको चलने दो टिक 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 जो चल रहा है अपना। ठीक है, हम अभी चिल मार रहे हैं। What I need to really do is I need to find out the questions जो कि मैं कर सकता हूँ पहले। ठीक है, वो क्वेश्चंस मुझे ढूंढने हैं। ठीक है, मेरा वही काम है। जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? जनरली क्या होता है व्हेन वी स्टार्ट द पेपर, हमें लगता है कि भाई क्या ही है, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं सबसे पहले इफ यू लुक एट इट, देखो ध्यान से रीतम, इफेक्टिवली वी हैड शेयर्ड इट, वी हैड retracted it and we had reshared with everybody to reattempt it. ठीक है, so effectively that has been reset, or because for example for some answers were not feeding correctly from the server, so therefore we had done it and we had shared on the group to reattempt it as well, so everybody knows it. ठीक है, एक्सेप्ट जो यहाँ पे 5 लोग हैं जो प्लस 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 कर रहे हैं। ठीक, ये ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया गया था कि भाई रीअटेम्प्ट कर लो। ठीक है, जस्ट इन दिस केस। ओके, आओ अब देखते हैं इस वाले पेपर को कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। स्पेशली हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड लेस देन 20 इन पॉइंट्स? पहले फटाफट चैट में बताओ। लेस देन 20 वाली जनता। ठीक है, स्पेशली लेस देन 20 वाली जनता के लिए ये वाला सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर तेरा क्वांट्स में 20 से कम है तो तुम्हारा गेम प्लान क्या होना चाहिए देख लो, मैं तुम्हें एक बार में समझा देता हूँ और अगले मॉक्स में स्टार्ट यूटिलाइजिंग। ओके, नंबर वन। नंबर टू, आई ऑल्सो टेल यू हाउ डू यू नीड टू ट्वीक योर स्टडी प्लान सो दैट यू कैन इंप्रूव अपॉन इट। ठीक है, स्पेशली फॉर 20 लेस देन 20 जनता। ठीक है, देखो लेस देन 20 जनता, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको स्कोर करने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? एक, तुम्हें चाहिए कॉन्सेप्ट कवरेज। ओके, एंड सेकेंड, तुमको चाहिए एग्जीक्यूशन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये वाला, ये जो एलिमेंट है, ये मॉक देने और एनालिसिस करने से इंप्रूव होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कवरेज एंड क्लैरिटी इज कॉन्सेप्ट स्टडीड इन द क्लास। ठीक है, वेदर यू स्टडी इन द क्लास और यू स्टडी थ्रू द डैशबोर्ड, तुम्हारे जो सेशंस हैं उसके थ्रू, एंड प्लस यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो दो ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स टाइम मैनेजमेंट इन साइड द पेपर। ठीक है, उधर वो टिक 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 कर रहा है, हम इधर चिल मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 20 क्रॉस करेंगे बड़े आराम से। 20 क्रॉस करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए? हाउ मेनी क्वेश्चन डू आई एक्चुअली नीड टू क्रॉस 20? 8 क्वेश्चन। जब 7 क्वेश्चन से भी 20 क्रॉस हो जाता है। चलो आओ देखें, लेट अस फाइंड आउट। देख बहुत सिंपल है। ठीक है, तुम रश करेगा अपने आप को पैनिक कराएगा, तेरा परफॉर्मेंस खराब होगा। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, सिंपल है। ढूंढते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई एक बैग है, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स दिया हुआ है, इन ऑल 5 ग्रीन मार्बल्स एंड 2 रेड मार्बल्स आर एट लीस्ट। जो देखते हैं, अरिथमेटिक है।
ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा फॉर एग्जांपल जो डैशबोर्ड पे बेसिक जो फाउंडेशन लेसन्स हैं, 14 फाउंडेशन लेसन्स, वो सब लोग अच्छे से कर लेना। ये सब क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आपके पास रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तीन टाइप के हैं, और तुम्हारा नंबर ऑफ रेड मार्बल्स टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज 1:2। तो तुम्हारा ये x हो गया और ये 2x हो गया, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आपका 20 दिया है। इन ऑल 5 ग्रीन मार्बल्स एंड 2 रेड मार्बल्स आर रिप्लेस्ड विद इक्वल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो 5 ग्रीन मार्बल्स आपने यहाँ से ले लिया, तो ग्रीन मार्बल कितने पे आ गया, 15 पे आ गया। 2 रेड मार्बल्स ले लिया तो कितने पे आ गया, x-2 पे आ गया। अब ब्लू मार्बल्स कितने पे आ जाएगा, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, ठीक है। तुलसी सिंह, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मॉक में क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बट जस्ट मॉक कंप्लीट होने के बाद करती हूँ तो 1-2 मिनट में ही हो जाता है। तो ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, पेपर के बारे में, फिर एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया, 2x+7। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, 2x+7 आ गया। अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स इज 1:3। तो आपका x-2 इंटू 3 बेसिकली इज 3x-6, दैट इज 2x+7। तो अपने को x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला है तुम्हारा 3x+20, तो 39+20 59। हो गया 3 नंबर। चल रहा है, और टिक 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 जितना चल रहा है। तुमको 20 नंबर लाने के लिए वो टिक टिक का टेंशन नहीं है, वो टिक टिक का टेंशन तुमको तब लेना है जब तुमको 40 नंबर लाना है। ये कितने लोगों को समझ में आया? बार बिलो 20, तुमको टिक टिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे को 7-8 क्वेश्चन करना है, वो क्या टिक टिक को देखो, समझ में आ रहा है? तुम खाली ढूंढो, 7-8 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी। अब देखो, आओ देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट। ठीक है, आई विल टेक अप इंडिविजुअल क्वेरीज ऑल्सो, पर पहले देख लेते हैं कि पेपर में क्या है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देख लिया। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो तेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है, जो बेसिक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग मोर देन 12 साइड्स हैव द मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स एज इंटीरियर वैल्यूज। अब ये इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, कितने लोगों को पता है? गिव मी यस नो इन द चैट। अब जिनने ज्योमेट्री पढ़ा होगा बेसिक, उनको आता है। जिनने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है उनको नहीं आता है। तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, स्किप मारो। ठीक है, सिंपल बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर दो। वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट तुमने अगर ज्योमेट्री बेसिक्स पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन डुएबल है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, काफी आसान है, ताकि तुम्हें ये मोटिवेशन भी मिले कि पढ़ना तो है ही मेरे को अच्छे से। देखो, अपने पास मोर देन 12 साइड्स है, और तुम्हारे इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? हाउ डू यू कैलकुलेट? एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा 360/n हो जाता है, इंटीरियर एंगल हो जाता है 180 माइनस 360/n। ठीक यही होता है ना। अब बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो n है वो मोर देन 12 है, n इज मोर देन 12। ठीक है, तो बेसिकली 360 के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं अभी? अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से 360 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? देख, 360 इज 2 × 180। 180 क्या होता है तुम्हारा? 2² × 3² × 5। तो 2³ × 3² × 5 हो जाएगा। एक बार सब लोग फटाफट चैट में कंफर्म कर देंगे। तो 4 × 3 × 2 कितने बन गए अपने यहाँ पे? 24 तुम्हारे फैक्टर्स बन जा रहे हैं। ठीक है, अब 12 तक तुम्हारे कितने फैक्टर्स होते हैं? देखो, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है, उसके बाद 9 तो है ही है, 10 तो है ही है, और उसके बाद 12 तो है ही है। तो तुम्हारे कितने हो गए? 5 तो यही हो गए, उसके बाद 5 और 10 हो गए। 24 में से 10 निकाल दिया तो 14 आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, अगर पढ़ा हुआ है तो। यस नो बोल फटाफट चैट में। तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला पार्ट। अगर तुमने पढ़ा है तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो सॉल्व नहीं होगा। इट इफेक्टिवली टेल्स यू कि भाई ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि नहीं पढ़ा था। पढ़ लेगा तो हो जाएगा। ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, तो सेशंस मिस मत करो। जो भी सेशंस तुम्हारे होंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसको प्रॉपरली अटेंड करो, क्योंकि तुम्हारे सामने है कि अगर पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा, सिंपल है। अच्छा, और देखते हैं भाई, आइडेंटिफाई करो लेट्स से और क्या है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमने इसको 59 मार्क कर दिया भाई, इस वाले में हमने 14 मार्क कर दिया। आगे चलते जाएंगे, और क्या है अपने पास पेपर में, ये देखो। अब बैक्टीरियम गिव्स बर्थ टू 2 बैक्टीरिया इन ईच आवर। देखो, ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हारा फाउंडेशन फाउंडेशन से ही निकल जाएगा। इसके लिए तुमको अलग से ज्योमेट्री का कोई थ्योरम या प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बैक्टीरियम गिव्स बर्थ टू 2 बैक्टीरिया इन ईच आवर। It dies immediately after reproducing for the second time. If single bacterium is kept in a favorable medium, then what will be the population at the end of 5 hours? ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक डाल दिया तो वो कितने को बर्थ देता है? अगर तुमने एक डाल दिया तो वो 2 को बर्थ देता है, तो बेसिकली वो 3 टाइम्स हो जाता है, करेक्ट ना?
है ना, जय हो चल रहा है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो 3 लोगों को पास। तो ये 3 हो गया। अच्छा फिर कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। फिर कितना हो जाएगा, 27। फिर कितना हो जाएगा, 81। अच्छा अब इसमें से कुछ मर भी रहे हैं, इन द सेकेंड रिप्रोडक्शन दे आर डाइंग ऑल्सो, गिव मी यस नो इन द चैट। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 81 से कम ही होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया, गिव मी यस नो इन द चैट। तो क्यों कर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ये सब्ट्रैक्शन करना क्यों है मेरे को। भाई 5 बार में विदाउट सब्ट्रैक्टिंग मेरे को मालूम है कि भाई 81 के ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा, आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, तो लगा हुआ है उसके अंदर एकदम, वो टिकटिकी जो है ना तुम्हारा ऊपर में जो चल रहा है, ठीक है, दिमाग चलना बंद कर देता है। तो पहले 6 7 8 क्वेश्चन जब तुम कर रहे हो, ज्यादा टिकटिकी पे ध्यान नहीं देना है, वो देखो। ठीक है, इफ वी हैड टू सब्ट्रैक्ट देन हाउ वुड वी सॉल्व दैट, बहुत सिंपल है तान्या। ये वाला नंबर इधर सब्ट्रैक्ट कर दे, ये वाला नंबर इधर सब्ट्रैक्ट कर दे, सिंपल हो गया। सो बेसिकली तुम्हारा दो सेकंड साइकिल में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेकंड रिप्रोडक्शन में वो डाई हो जाता है, करेक्ट, यही लिखा हुआ है। पर इसके अंदर वो करना ही नहीं था। द आइडिया इज द द पेपर सेटर इज जस्ट चेकिंग कि भाई तुम किस तरीके से करता है। ठीक है कुणाल, सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है अपने को ना, सिंपल बात है, मेरे को नहीं करना है सब्ट्रैक्ट। व्हाई आर वी प्रमोटिंग द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। हम कितने लोग यहाँ पे मैथ्स में पीएचडी करना चाहते हैं, गिव मी यस मैंने, करना ही नहीं है मैथ्स में पीएचडी ना। मैंने हिसाब लगा लिया है, मेरे को 3 नंबर चाहिए बस। तुमको मैथ्स में पीएचडी करना है, इसीलिए तुम एक क्वेश्चन में जाता है और उसके अंदर 50 मिनट डाल देता है, 40 मिनट का पेपर है तेरे पास। तो कौन है ये मैथ्स में पीएचडी वाला, क्यों करना है मैथ्स में पीएचडी भाई। तुम 3 नंबर लो और आगे बढ़ो ना, सिंपल बात। डू नॉट हैव अटैचमेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चंस के साथ ये अटैच हो गए ना ना ना। ये तो अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसको तो मैं पूरा एंड टू एंड प्रॉपर सॉल्व करूंगा, लास्ट में इसमें आंसर लिखूंगा सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करके फिर आंसर लिखूंगा, फिर ऐसे करके अपना सिग्नेचर कर दूंगा। ये सब नहीं करना है, समझ में आया? ठीक है, तुमको 3 नंबर लिया है बस, निकल हुआ, बात खत्म है, कुछ नहीं करना है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 63 मार्क कर दिया, फिर तुम आगे निकल गया अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स डिक्रीजेस बाय 1.5 व्हेन 75% ऑफ द एक्स नंबर्स आर रिड्यूस्ड बाय 5 एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय वाई। तो भाई 75% को तुम -5 पे ले लिया है, ठीक है, 75% है, तो ये वाला रिमेनिंग कितना होगा, ये रेशियो 3:1 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा नंबर लेना चाहिए। ओवरऑल में तुम्हारा कितना रिडक्शन हो रहा है, -1.5 का। यही प्रॉब्लम है, यस नो बोल फटाफट चैट में, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। करेक्ट, सेम प्रॉब्लम है ना भाई। ठीक है रीतम भाई, फिर से समझाता हूँ, देखो टेंशन मत लो। एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स रिड्यूसेस बाय 1.5, ठीक है, व्हेन 75% ऑफ द नंबर्स आर रिड्यूस्ड बाय 5 एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय वाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम 75%, ये 75% है, तो रिमेनिंग 25% होगा, मतलब इनका रेशियो हो जाएगा 3:1, बराबर ना। और यहाँ पे जो तुम्हारा नंबर है, इसको तुमने 5 से रिड्यूस किया है, ओवरऑल जो नंबर है वो कितने से रिड्यूस हो रहा है, -1.5 से, तो यहाँ क्या नंबर होगा। ठीक है, बेसिक एलिगेशन प्रॉब्लम है, इसको रिवर्स एलिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी, बताओ क्या होगा, कौन सा नंबर पकड़ेंगे। देख सिंपल बात है भाई, कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल, वन वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि तुम कौन सा नंबर यहाँ पे लोगे कि 1.5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो तुम खुद देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई टेक यू नो तुम्हारा रिवर्स रिवर्स एलिगेशन, बेसिक रिवर्स एलिगेशन ले लेगा, उस तरीके से भी हो जाएगा। उसके अलावा एक और सिंपल उपाय बताऊं, मान ले रिवर्स एलिगेशन तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मत करो। 3 × -5 इज -15, 1 × x डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 इज इक्वल टू -1.5, ऐसे कर लो। कितने लोगों को समझ में आया, तो x क्या हो जाएगा, 15 - 4 × 1.5, तो x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंफर्म करो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस वाले क्वेश्चन में इज इज द नंबर ऑफ नंबर्स इंपॉर्टेंट, इस वाले में x का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें x से कोई लेना देना ही नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया, कंफर्म करो। इज दिस पार्ट क्लियर, तुमको क्या लेना देना है x से, तुमको तुमको रेशियो से मतलब होता है ना, वेटेड एवरेज में वेट से इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर है ना। वाई डिड वी डू -5 फॉर होल 75%, इसमें बोला है ना कि 75% जो नंबर्स हैं उनको 5 से रिड्यूस किया है ना। तो 75% नंबर्स को 5 से रिड्यूस किया तो -5 ले लिया, सिंपल। रितम ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो। 5 ईच बोला है, अरे भाई 5 ईच बोला है, तो भी एवरेज 5 से घट जाएगा ना, तो और ज्यादा आसान है। अगर 5 ईच बोला है तो भी तो एवरेज 5 से ही कम होगा ना।
ठीक, सिंपल बात है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, है ना। सही बोल रहा है, मैं पानी लेके बैठ गया हूँ और पिए जा रहा हूँ हर क्वेश्चन। ठीक है। और जितने लोगों ने ये सब क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है, वो थोड़ा सा इधर लेना, ठीक है, चुल्लू में, और डूब जाना उसमें, ठीक है। क्योंकि देख, बिना पढ़े भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम कॉमन सेंसिकली, अगर तुम बेसिक फाउंडेशन किया हुआ है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये देखो, यहां तक ठीक चल रहा है। द नंबर ऑफ एप्पल्स मनोज नीड फॉर 12 days इज टू फिफ्थ नंबर ऑफ एप्पल्स विनोद नीड फॉर 20 days। अब बताओ फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या नंबर लेने से ठीक रहेगा। कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो तुम फॉर एग्जांपल बेसिक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। द नंबर ऑफ एप्पल्स मनोज नीड फॉर 12 days इज टू फिफ्थ ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स विनोद नीड फॉर 20 days। तो अगर फॉर एग्जांपल मान ले विनोद का टोटल हम ले ले लेट्स से 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा द नंबर ऑफ एप्पल्स मनोज नीड फॉर 12 days इज टू फिफ्थ ऑफ दिस नंबर। तो टू फिफ्थ मतलब कितना हुआ इस नंबर का। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हम टू फिफ्थ लेते हैं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाई 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक बात है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम अगर मान लो तुमको ये कंफर्टेबल नहीं है, इंटीजर में खेलना चाहते हो, 300 ले लो। 2x 5x लेके भी कर सकते हो, ठीक है, आराम से। बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है ना कि तुमको, तुम ढूंढो, तुम ढूंढेगा ना तो तुमको बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, 180 लेके कर लेगा, बहुत सिंपल है। अच्छा, और देखते जाओ। ठीक है, मान लो मेरे को लेट्स से ये फॉल्टी फॉल्टी वेट्स वाला समझ में नहीं आता है। तुम देखो तो सही भाई, टिकटिकी को चलने दो, तुम देखो, ये देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 1.2 का मल्टीप्लायर, डिक्रीज्ड बाय 10% 0.9, इंक्रीज्ड बाय 30% 1.3, फाइनली डिक्रीज्ड बाय 0.4 मतलब 0.6। ठीक बात है। अब ये देखो 1.08 हो गया, ये देखो 0.78 हो गया। अब ये जो नंबर है 1.08 इंटू 0.78, तो 1.8 के थोड़ा ज्यादा होगा। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 85% मार्क करो, आगे बढ़ो। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी नॉट, एक बार फटाफट चैट के अंदर कंफर्म करते चलो। ठीक है। प्राइमरली अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बस ये बोल रहा हूँ कि 20 नंबर कैसे लाना है, 20 नंबर तो लाओ। 20 20 20 क्वांट्स डीएलआर बीआरसी, 20 20 20 नंबर ले आओ पहले। ठीक है। तुम छोड़ना भाई 90 नंबर 100 नंबर को, तुम 60 नंबर लाओ पहले अच्छे से। 60 मार्क्स इफ यू स्कोर कन्विंसिंगली, तेरे को, और तुम कंसिस्टेंटली अगर कर रहा है ना, तो तेरा स्कोर बहुत बढ़िया है। सिंपल बात है, अगर तुम 60 नंबर कंसिस्टेंटली ले सकता है किसी भी मॉक में, यू आर डूइंग वेल इन ऑगस्ट। उसको ऑब्वियसली इंक्रीज करना पड़ेगा, नवंबर अक्टूबर में जाके तुम 60 नहीं कर सकते हो, पर अभी तुम 60 कर सकते हो। दैट इज वॉट यू हैव टू डू राइट नाउ। इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीबडी। सो डू नॉट थिंक कि भाई मेरे को हर मॉक में 100 मार देना है। ठीक है, सिंपल बात है, मेरे को 60 नंबर लाना है, मेरे को आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं। ठीक है। अपन लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया बोलो। देखो, अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है। अभी वो टिक टिकी, अब इतना बकर काटने के बाद जो अभी 21 20 21 मिनट अभी और बकर काटेंगे, उसके बाद 20 21 मिनट दिखा रहा है, अभी 22 मिनट दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, इन अ किलोमीटर रेस प्रकाश बीट्स कासिम। और ऐसा भी तुम कितने लोगों को लग रहा है कोई शॉर्टकट वॉटकट यूज कर रहे हैं हम लोग, कि कुछ तो मतलब खतरनाक ही यूज कर दिया, कुछ किया है ऐसा, कुछ नहीं। सिंपल बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। देखो, बोल रहा है कि प्रकाश बीट्स कासिम बाय 60 सेकेंड्स एंड गेट्स बीटन बाय रॉबिन बाय 40 सेकेंड्स। ठीक है। अब 1 किलोमीटर का रेस है, इफ कासिम रन एट 2 मीटर पर सेकेंड, तो कासिम अगर 2 मीटर पर सेकेंड से रन करता है तो कितने देर में कंप्लीट करेगा, 100 सेकेंड्स में करेगा। यस में बोल फटाफट चैट में। तुम्हारा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, किलोमीटर का रेस है। अच्छा, तो बेस यहाँ पे अपने पास 1000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 1000 मीटर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, 1000 को अगर डिवाइड कर दें तो अपने पास यहाँ पे 500 आ जाएगा। ठीक है। प्रकाश बीट्स कासिम बाय 60, तो प्रकाश का कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ठीक है। एंड गेट्स बीटन बाय, प्रकाश बीट्स कासिम बाय 60 सेकेंड्स एंड गेट्स बीटन बाय रॉबिन बाय 40 सेकेंड्स, तो रॉबिन कितने टाइम में कर रहा है, 400 सेकेंड्स में। अब 1000 को 400 से डिवाइड कर दे तो रॉबिन का स्पीड निकल जाएगा 2.5। हाँ कि ना बोलो फटाफट। सिंपल है कि नहीं, आराम से निकल गया। तो एक और क्वेश्चन हो गया। माई पॉइंट इज कि अगर फिर अपन लोग ना 20 नंबर नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर गलत है यार। मतलब ऐसे पेपर के अंदर 20 नंबर तो बनता ही है। या ऐसा हो सकता है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से बहुत ही ज्यादा ओवर एंटिसिपेट कर रहा हूँ अपने आप से, कि भाई मैं तो 40 मार के ही जाऊंगा, क्यों प्रेशर दे रहे हो भाई। ठीक है, सिंपल काम करो, पहले 7 8 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद देखो ना थोड़ा कि और कैसे कर सकते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अच्छा, एक और चीज ये है कि कई बार लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि लेंथ अगर क्वेश्चन का ज्यादा है तो वो क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाता है, कि वो क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से इस वाले के अंदर क्या है, तुम्हारे टू आइडेंटिकल 225 के सैंपल्स हैं, ए बी एंड वाटर वर सेंट टू द टेस्टिंग लैब्स।
while the transporting 225 ml of to sample P, some water accidentally seeped into the sample and gave the test as A, B और water। ठीक है, 2:3:5 है, इसमें वाटर आ गया तो वाटर यहाँ पे ज्यादा हो गया है, हाँ कि ना बोल। दूसरा वाला ट्रांसपोर्टिंग द सैंपल टू लैब क्यू, सम वाटर गॉट एवापोरेटेड, और यहाँ पे 6, 9 और 10 हो गया है, तो एक्चुअल जो है वो 10 से ज्यादा है और 5 से कम है। इसको भी ले आओ सेम लेवल पे, 6, 9 और 15, तो मेरा जो एक्चुअल वाटर का लेवल होगा यहाँ पे वो 10 और 15 के बीच में होगा, हाँ कि ना बोल फटाफट चैट में। वो दिख रहा है आंसर, ऑप्शन डी में हो गया आंसर, इतना ही करना था। इज दिस पार्ट क्लियर? सोच, इतना 4 लाइन लिखा है, लोग ये सोच के बैठे हैं कि अरे भाई ओ माय गॉड, ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा कितने लोग फंक्शन पढ़ा है थोड़ा बहुत? कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पर जितने लोगों ने पढ़ा है भाई, वो तो कर सकते हैं। देखो, ये कौन सा वाला टाइप? पैटर्न टाइप। ठीक है, पैटर्न टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तुम्हारे 4 टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं फंक्शंस के अंदर, ये तुम्हारा पैटर्न टाइप है। G12 दिया हुआ है, तो G12 दिया हुआ है तो क्या करें, जी यहाँ पे 12 कैसे बनाए, 2 into 4 + 4 इज इक्वल टू 5 G4 + 2, तो ये हो जाएगा G12 विच इज 17 इज 5 G4 + 2, इधर मूव कर दिया तो -2 मतलब 15, तो ये हो गया 3, G4 का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पे देखो x की जगह 0 डाल दो, तो G2 × 0 + 4 मतलब G4 इज 5 G0 + 2। अब G4 का वैल्यू तुम्हें पता है 3 है, तो 5 G0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 2 = 1 हो गया, तो ये भी बन गया। समझ में आया? इतना टिक 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 कर रहा है, ठीक है आराम से। तो स्टे रिलैक्स्ड जब तुम मॉक ले रहे हो, मतलब इतना भी ज्यादा स्ट्रेस्ड मत हो जाया करो। ठीक है, तुम देखो इतना 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 भारी बगर काटने के बाद भी, ठीक है, बड़ा आराम से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? हो गया 20 क्रॉस हुआ, देखो 20 क्रॉस हुआ कि बचा हुआ है, हो गया 20 क्रॉस, 20 क्रॉस कर दिया हमने। अभी अभी 17 मिनट और बाकी है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम्हारा 7 8 क्वेश्चन ना, तुम्हारा 20 मिनट अगर पेपर में वेस्ट हो गया है ना, तो भी तुम 20 के ऊपर आएगा, तो पैनिक मत करो। तुम कितना कितना वेस्ट कर देगा, लेकिन पैनिक से क्या होगा ना कि तुम या तो गलत कर देगा, या तो सिली मिस्टेक कर देगा, या फॉर एग्जांपल एक ही क्वेश्चन में ढेर सारा टाइम लगा देगा, विच इज नॉट गुड। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, राम हैज 20 पेंसिल्स, कुछ टाइप ए है कुछ टाइप बी है। द लेंथ ऑफ ईच पेंसिल ऑफ टाइप ए इज 5 एंड टाइप बी इज 8। ठीक है, अब बोल रहा है कि राम गेव ए पेंसिल्स ऑफ टाइप ए टू श्याम, इन रिटर्न श्याम गेव ए पेंसिल्स ऑफ टाइप बी टू राम, if the average length increases by 1.5, what is the value of a? ठीक है, अब बड़ा सिंपल है भाई, देखो अब जो इंसान पैनिक में है ना वो ऐसे नहीं सोच पाएगा। देखो बहुत सिंपल बात है, अगर दोनों इक्वल ले लेते हैं तो 6.5 पे है, मतलब अगर टोटल 20 था, ये भी 10 था और ये भी 10 था, तो एवरेज तुम्हारा 6.5 पे आएगा। यस नो बोलो फटाफट चैट में सब लोग, आएगा ना 6.5 पे। अब तुम पैनिक करेगा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी अटैक आएगा, तो तुम बेसिक सिंपल भी सोच नहीं पाएगा, तो जितना कर सकता है उतना भी नहीं कर पाएगा। 6.5 पे आ गया। अब सोच ये पूरा का पूरा 10 दे दे, और जो यहाँ पूरा का पूरा 10 8 वाला ले ले, तो एवरेज कहाँ पहुंच जाएगा 6.5 से, 8 पे, तो बढ़ गया 1.5 से। तो कितना पेंसिल दिया, 10 पेंसिल दिया। कितने लोगों को समझ में आया, कंफर्म करो। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बहुत बेसिक नंबर्स के हिसाब से क्वेश्चन को बना दिया है, बड़े आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, आगे चलते जाओ और देखो, गिवन दैट x - 3y इज इक्वल टू 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज x³ - 8/2x। मान ले मेरे को अलजेब्रा कुछ नहीं आता है, जीरो हूं मैं अलजेब्रा में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम अलजेब्रा पढ़ने के बाद सॉल्व कर ही दोगे। ये कितने लोगों ने रियलाइज कर लिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो अलजेब्रा पढ़ा होगा, हाँ कि ना बोलो। तो ऐसा नहीं कि अलजेब्रा पढ़ लिया तो तुम सॉल्व कर ही दोगे, कॉमन सेंसिकल आदमी वैसे भी कर देगा। और जो नहीं है वो, तो प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करनी है, मान ली नहीं पता प्रॉपर्टी, तो क्या करें, x - 3y = 2 करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं 0 0 लेता हूं तो तीनों ऑप्शन 0 आ जाएगा, अगर y को 0 लिया तो पता नहीं चल पाएगा, तो y को 0 नहीं लेते हैं। x को ले लो 5 और y को ले लो 1, हो गया। अब देखो 5³ - 8, 125 - 8 मतलब 117, 2x मतलब 10 प्लस 3y² मतलब आपका 13, तो ये बन गया 9, तो 9 आ गया, y 1 है तो 9y आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, हो गया। तो बेसिक यही चीजें हैं, देख बेसिक पॉइंट ये है ना कि अगर तुम इफ यू स्टे काम इन साइड अ पेपर, ठीक है, मेरा एक सिंपल सजेशन मानोगे, अगले वाले मॉक में काम एंड कंपोज तरीके से देके देखो कि कितना आता है।
ठीक है। कितने लोग हैं एकदम जोर लगा के जाके डंबल मारते हैं? नहीं मारना है आपको जोर लगा के डंबल। कितने लोग जा रहे हैं जिम? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू द जिम? आर यू गोइंग टू द जिम? ठीक है। तुम नहीं उठा सकते हो 10 केजी, मत उठाओ। तुम 5 केजी वाला डंबल लो और सही से मारो। ये कितने लोगों को समझ में आया? इफ यू रियली वांट अ गुड शेप, ठीक है, इफ यू रियली वांट अ गुड शेप, ये हो सकता है तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें ना बता रहा हो, ठीक है, क्योंकि ट्रेनर्स जो है वो जनरली तुम्हें, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मेल कैटेगरी का कैट में तो कट रही है, उसका जिम में भी कट रहा है, ठीक है, कैट और जिम का भी सिमिलर है, ठीक है ना। तो हो सकता है तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें नहीं बताए ये बात, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, बट आई टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग, कि तुम 10 केजी नहीं उठा पा रहा है, मेहनत लग रहा है, तो 5 केजी वाला उठाओ और सही तरीके से मारो। मतलब बेसिकली तुम टारगेट कर रहे हो 40, मत करो, 30 टारगेट करो और इफेक्टिवली स्टे काम। तुम अगर मान ले 40 का बोझ लेके चल रहा है, तो हमने दिमाग में अपना टारगेट 25 कर दिया या 30 कर दिया, तो रिलैक्सिंग होगा कि नहीं? तो हो सकता है तुम ज्यादा कर देगा। ट्राई करके देखो। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? तो प्रेशर लेके नहीं, थोड़ा आराम से करो। कर दिया मैंने भी। आगे चलो। ओके, अ ग्रुप ऑफ मेन all with equal efficiency working together can complete a job in m hours. Instead of working together after 8 hours, half of the men of the group working at that point leave the job, ठीक है। कंटिन्यूइंग, तो ये 8 8 के कितने इंटरवल्स होंगे? 5 इंटरवल्स होंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम ले लेते हैं, सब के सब लोग 1 घंटे में 1 यूनिट कर रहा है। पहले वाले में ले लो भाई, फॉर एग्जाम्पल 400 लोग हैं। पहले कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। फिर क्या होता है? फिर 200 लोग हो जाते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 8। फिर क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। कितने घंटे काम करते हैं? 8। फिर क्या होता है? 50 हो जाता है। कितने घंटे काम करते हैं? 8। और फिर क्या होता है? 25 हो जाता है। कितने घंटे काम करते हैं? 8। यस नो बोल, यही हो रहा है ना। ये बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, तो जो 400 लोग थे वो यही काम को एम आवर्स में करते हैं और एम का वैल्यू बताना है, यही पूछ रहा है ना, सिंपल सवाल है। तो भाई मेरे बहुत सिंपल बात है, देखो, इसको इसको 2 दे दो और इसको 4 बना दो, इसको 4 दे दो और इसको 2 बना दो, इसको 8 दे दो और इसको 1 बना दो, इसको 16 दे दो और इसको 0.5 बना दो। तो ये सब 400 बन गए। अब ऐड कर दो, 8 + 4 12 + 2 14 +1 15 +0.5 15.5 बन गया। कितने लोगों को समझ में आया? कंफर्म करो एक बार फटाफट चैट में। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। कितने लोगों ने बेसिक लॉगरिथम पढ़ा हुआ है? पढ़ा है बेसिक लॉगरिथम थोड़ा बहुत? देख ऑनेस्टली स्पीकिंग, अरे इतना मैजिक नहीं है। अगर तुम ऑनेस्टली, एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि जितने लोग भी इस ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो अगर बेसिक, ठीक है, अगर वो बेसिक थोड़ा सा ठीक से करेंगे तो हो जाएगा। कनक इज सेइंग 4 2 1 0.5 कैसे आया? बहुत सिंपल है, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, वापस आ गया ना, ठीक है, समझ में आया? देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे। इस वाले को 400 बनाना है कनक, तो इसमें से क्या फैक्टर ले जाओगे ऊपर? 2 ले जाओगे ना। तो अगर 2 ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा। इफेक्टिवली तुझे इस पूरे को 400 से डिवाइड करना है। तो मैंने इन सबको 400 बना दिया और जो यहाँ बना उसको ऐड कर दिया। सिंपल। ठीक समझ में आया? आगे चलो। ठीक है, तुम आराम से लोगों को समझाते हुए भी इतने क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर सोच 4 लोग बैठे हैं तेरे साथ मॉक देने के लिए, तो तुम लोगों को समझाते हुए, अब यहाँ देखो, x² to the power x to the power 6 = 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो भाई मेरे यहाँ पे लॉग ले ले विद बेस x। लॉग अगर बेस x के साथ लेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये वाला पार्ट तुम्हारा x² है, तो ये तुमको 2 दे देगा और x to the power 6 दे देगा, और यहाँ पे log 3 बेस x दे देगा। ठीक है, इसको स्किप करेगा तो कैसे चलेगा बताओ? डन है। बेसिक लॉगरिथम भी तुमने अगर ठीक ठाक किया है तो हो जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जॉन, टोनी, रॉजर आर एट पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, ए पे है, बी पे है, सी पे है। यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे टोनी है, यहाँ पे रोजर है। ओके, रॉजर दैट। Okay. Initially, at time t equal to 0, distance between John and Tony is same as the distance between Tony and Roger. ठीक है, दोनों distance same है। At time t is equal to 0, John and Tony start running towards each other at 12 and 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों साथ में इधर भाग रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जा रहा है 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया ना? दोनों टुवर्ड्स ईच अदर भाग रहे हैं, राइट। एट टी इज इक्वल टू 0, रोजर स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स टोनी। ठीक है, रोजर टोनी की तरफ भागना शुरू करता है with a constant speed such that at any instant the distance between John and Tony is same as the distance between Tony and Roger। अगर डिस्टेंस बिटवीन टोनी एंड रॉजर तुमको सेम करना है जो जॉन एंड टोनी के बीच में है, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन टाइम। देखो इनिशियल
डिस्टेंस दोनों के बीच में x है, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। इन दोनों के केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो 21 है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही है ना कि ये इधर 9 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो तुम इसका स्पीड कितना लोगे ताकि इन दोनों का भी रिलेटिव स्पीड 21 ही हो जाए। 30 मीटर पर सेकंड लेने से हो जाएगा? तो मार्क करिए, आगे बढ़िए। इतना टेंशन नहीं लेता है भाई। ठीक है, पढ़ो अच्छे से और पैनिक मत करो एग्जाम में। तुम अगर पैनिक नहीं करेगा, तुम आराम से ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चिल मार दो, टेंशन मत लो। पढ़ा है तो सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर रूम है जिसके हुक है सीलिंग के ऊपर, तुम्हारा सेंटर में पी पे हुक लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, ए है और ये बी है। तो इफेक्टिवली इसका तुमको बस विजुअलाइज करना पड़ेगा। कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अपने आसपास अपना रूम देख लिया? कभी भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अपने आसपास वाला रूम ही देख लो, उसी से तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो मैंने देखा मेरे वाले रूम में वहां पे है, और ये जहाँ पे सीलिंग है, जहाँ पे पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट पी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि कैसे निकलेगा। मैंने देखा कि भाई फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से एक ऐसा बन जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो यहाँ पे हाइट है, ये बन रहा है बेसिकली परपेंडिकुलर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है बताओ? √3/2 इंटू ए होता है। तो 3√3 होगा, कंफर्म करो एक बार फटाफट चैट में। तो ये हो गया 3√3। अच्छा, और ये असल में क्या है? अब मैं अपने घर अपने रूम में देख रहा हूँ कि ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो मतलब लेंथ है, ये बेसिकली साइड का आधा है। साइड का आधा है मतलब 6 का ये 3 हो गया। अब ये पूछ रहा है, पाइथागोरस लगा दे। ये हो जाएगा 27, 9, 18, 18 मतलब 3√2। अब 3√2 का वैल्यू क्या होता है? अब कुछ लोगों ने यहाँ भी गड़बड़ किया। 3√2 का वैल्यू क्या होता है? बोला है कि राउंड ऑफ करो, ये सब ध्यान से पढ़ लिया करो। बोल रहा है कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब अगर तुमने √2 को 1.41 लिया, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 4.23 आ जाएगा, और तुमको मिल जाएगा जीरो, ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1.414 होता है, तो जब 1.414 लोगे ना, तब तुमको आंसर मिलेगा इसका 4.24। कितने लोगों को समझ में आया? चमका? यहाँ पे 4.23 लिखेगा तो गलत हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा सही सॉल्व करने के बाद भी। इज दिस पार्ट क्लियर? कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा ये देखो, यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं, कंफर्म करो। अब बोल रहा है 60060, ये 6 मतलब 3 है इंटू 2 है, और एक 10 है इसके अंदर। 10 है मतलब एक और 2 आ गया, एक 5 भी आ गया, और 1001 के फैक्टर्स क्या होंगे? 11 इंटू 13 इंटू 17, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, इस वाले में तुम्हारा क्या क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक 3 आएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 3 मतलब 96 हो जाएगा। हाँ कि ना बोल? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कंफर्म करो फटाफट चैट के अंदर। हो गया? इज दिस पार्ट क्लियर? आराम से चलते जाओ भाई, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे लॉग है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम लॉग हटा सकते हैं। तो 20 टाइम्स x² + 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 4√5 का स्क्वायर। 4√5 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 5, 80। तो ये 4 आ गया। अब x² + 5x - 4 बोल रहा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो क्या करना है? सम ऑफ रूट बताना है। हाँ कि ना बोल फटाफट चैट में। बन गया? इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये भाई -5 ले लिया, तो डन हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन तो काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिक प्रॉपर्टी कि अगर तुम्हारा x1 x2 x3 ऐसे चल रहा है, तो तुम्हारा मीन और मीडियन, अगर तुमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन और मीडियन दोनों 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे यूनिट में 8 8 ऐड कर दिया तो मीन और मीडियन में भी 8 8 ऐड हो जाएगा। तो अब मीन और मीडियन जो भी है वो 5 समथिंग +8 फॉर्म में होगा। तो ये भी बन गया। हाँ कि ना बोलो? कितने लोगों को समझ में आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे चलो। कितने लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? बेसिक रिमाइंडर पढ़ा है? पढ़ा है बेसिक रिमाइंडर? तो इसमें से किसी भी एक नंबर का बता दो कि कितना रिवीजन आ रहा है। देखो 55 है, और 55 के बाद 17 है, तो 11 आ जाएगा। 6 8 66, 2 और 9 22, 7 और 0 66, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 92 है तो 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा। कंफर्म करो एक बार कितने लोगों को समझ में आया। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर -1 आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 8 है। 8 है तो -3 आएगा। तो इन दोनों का 3 आ गया, इन दोनों का 24, 24 तो 2 आ गया। 2 इंटू 3 मतलब 6 आ गया। समझ में आया? बन गया। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, ठीक ठाक बताओ। उसके बाद फाइनली अपन लोग इधर आ गए, और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3x + 2y + 7 है, और 6x + 4y
+15 है, आखिरी क्वेश्चन में आ गए, देखो कितना टाइम बचा हुआ है, आराम से बकर काटे एकदम बढ़िया। ठीक है, टिक 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 चल रहा है, हम अभी आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है। ठीक, अब देखो, 6x + 4y + 14 कर दिया, डिफरेंस आ जाएगा 1। 1 ÷ 6 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर √। तो 36 और 16, तो √52 मतलब 2 √13 हो गया। ठीक है, पूरा पेपर कौन देखना चाहता है। ठीक है, बाकी भी सॉल्व करना है तो कर लो। इसमें वाई कांट बी अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाया है इसमें। ठीक है, इसमें जो यूज किया है वो डिस्टेंस फार्मूला ही है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन छोड़ा है वो भी बहुत सिंपल सारा क्वेश्चन है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार कंफर्म करो। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि शॉपकीपर जो है वो चीटिंग करता है, 750 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, और फिर बोलता है कि 125 ग्राम और एडिशनल ले लो। तो जो 125 ग्राम देता है उसका भी 3/4 ही देता है ना। तो वो 1 kg में असल में कितना दे रहा है, 750 दे रहा है, और इसका 3/4 दे रहा है, मतलब व्हाट इज 3/4 ऑफ दिस नंबर। इसको अगर 120 ही ले ले तो 90, मतलब लगभग लगभग वो 840 दे रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिवली वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 160 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तुम्हारा कितना हो गया ये, 4 टाइम्स में ही लेगा तो 4/21। 4/21 मतलब क्या नंबर बना, व्हाट इज द नंबर दैट यू गेट अगर 4/21 लेता है तो इफेक्टिवली 1/5 से थोड़ा सा कम होगा। तो 1/5 से थोड़ा सा कम मार्क कर देंगे। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार कंफर्म करो। टिक 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 अभी चल ही रहा है आराम से। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर। देख मेरे को बात बताओ सिंपल सी। ठीक है, समझ में आया कि करना कैसे है, घबराना नहीं है। तुम बात करते करते सॉल्व कर सकता है 20 नंबर का क्वेश्चन। कि तुम 4 लोगों को बैठा लो, बोलो आओ बैठो, मजा आएगा। घबराएगा तो नहीं होगा पेपर। अब देखो सबमिट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो वन वेरी सिंपल थिंग विच आई टेल यू इज, ठीक है, कि भाई बेसिक पॉइंटर, बड़ा सिंपल पॉइंट है। देखो एक बार सिंपल चीज बताता हूँ ठीक है, कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम बड़े आराम से चीजें कर सकते हो। जो भी तुम अप्रोच कर रहे हो उसको तुम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन में फंसो मत। हम किसी क्वेश्चन में रुके हैं, तुमने देखा, एक आधा क्वेश्चन लगा कि ठीक है कैलकुलेशन, हटाओ यार, कौन बेकार में पड़े फालतू चीजों के अंदर। ठीक है, तो इफेक्टिवली ईगो में नहीं आने का। ईगो इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। सो सिंपल थॉट प्रोसेस, कि भाई सिंपल बेसिक तरीके से चलो। अपने 6-7 क्वेश्चन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है 6-7 क्वेश्चन। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करें प्रॉपरली, अगर आप करो, एंड इफेक्टिवली द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज, द ओनली थिंग विच यू रियली नीड टू डू इज कि भाई जब आप कर रहे हो पैनिक मत करो, आराम से करो ना। ठीक है, 20 पहले ये एम मत करो कि 60 नंबर लाना है। ठीक है, हम लोग क्या एम करके शुरू किया कि 20 नंबर लाएंगे। ठीक है, जब 20 नंबर आ गया तो उसके बाद सोचा कि हाँ चलो अब थोड़ा चौका छक्का मारते हैं। तो पॉइंट है कि पहले अपना एक बेसिक सिक्योर करने का है। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर। तो दैट इज, ये कितने लोगों को समझ में आया। अब एक दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखो। ठीक है, व्हेन यू आर बेसिकली अटेम्प्टिंग तुम्हारा क्वांट्स पेपर, तो इससे हमको क्या समझ में आया, व्हाट इज द लर्निंग हियर। द लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि हमको जो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े हैं वो हमको पढ़ना है। ठीक, ध्यान से सुनो, क्या क्या लर्निंग है। पहला, जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है वो हमको पढ़ना है। ठीक, पहला नंबर सिंपल पार्ट, कि भाई मैं क्या करूंगा, सिंपल थॉट प्रोसेस रखूंगा। ठीक है, एक बेसिक थॉट प्रोसेस के साथ में चलूंगा, कि मैं अपना कवरेज पे ध्यान दूंगा। ठीक है, कवरेज कैसे ध्यान दूंगा, सेशन सारे कंप्लीट करूंगा। सेशंस के साथ साथ में पीवाईक्यू सेशंस आपके पैरेलली चल रहे हैं, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। उसका भी लिंक तुम्हारे साथ आता है। ठीक है, उसको अटेंड करो, मिस मत करो। एंड ऑफ द डे करना तो तुमको है ही, ऐसा तो है नहीं कि स्किप करके चले जाओगे। अगर स्किप करके चले जाओगे तो ठीक है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर तुमको करना है, जब तुम रियलाइज कर रहे हो कि हाँ आज नहीं करूंगा तो कल मेरे को करना है, मेरा बैकलॉग बनेगा, अभी कर लो। साथ में करना आसान होता है। ठीक बात है। तो पहले से साथ साथ में पीवाईक्यूज भी करते जाओ, सेशंस भी करते जाओ। इसके बाद तुम्हारे डैशबोर्ड पे आई थिंक या तो एडेड है या ऐड हो जाएगा क्वांट्स के तुम्हारे सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, देखा है। सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स में तुमको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम सब है। ठीक है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है क्लास के साथ चलने की, तुम पे आगे आगे भी चल सकते हो। ठीक बात है कि नहीं, अभी मैं जब तक क्लास में नहीं पहुंचेगा तब तक मैं, ठीक। सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा मॉक्स तो तुम कर ही रहे हो, तुम्हारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे, तो तुम डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी कर सकते हो। बियॉन्ड दैट तुम्हारा डीपीपी सॉल्व करो। उसके अलावा तुम्हारा जो बूस्टर्स है वो पहले सॉल्व करो।
अरिथमेटिक का बूस्टर लो, 1 2 प्रॉपरली करो, अलजेब्रा के बूस्टर्स करो, डीआईएलआर के बूस्टर्स करो, उसको अच्छे से करो प्रॉपरली। एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है, स्टे काम, रिलैक्स। कौन सा मेरे को कोई मारने आ रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल 25 नंबर नहीं आया तो तुम्हारी पिटाई शुरू हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो रिलैक्स करो, आराम से करो, टेंशन मत लो। कितने लोगों को समझ में आया? इज द थॉट प्रोसेस एब्सोल्युटली क्लियर? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करें। टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू इज सिट डाउन, रिलैक्स, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 7 क्वेश्चन इनिशियली, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को 6 7 क्वेश्चन इनिशियली पहले ठीक करने दो। ढूंढो ना 6 7 क्वेश्चन आराम से, 22 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ठीक है, इट विल इफेक्टिवली गिव यू द आरओआई। तुम कितना समय लगाएगा ढूंढने में? अगर तुम 20 मिनट लगा दिया ढूंढने में, तो भी तुम 20 मिनट में आराम से 6 7 क्वेश्चन लगा सकता है, और बड़े आराम से तुम यहाँ से 21 नंबर निकाल सकता है। तो जो इंसान पढ़ाई कर रहा है, जिसने अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एटलीस्ट कर लिया है, अगर वो 20 नंबर भी नहीं ला रहा है, तो वो इंसान नालायक है, वो फालतू में टाइम पास करने वाला आदमी, ठीक है, बेकार में डर जाने वाला। ठीक है, समझ रहा है कि फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का न्यूज सुन के अभी भी डर जा रहा है कि ओ माय गॉड, रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो गया, अरे भाई पहले पहले ही हुआ था। ठीक है, कोविड का न्यूज सुन के डर जा रहा है। ठीक है, सो वन वेरी सिंपल थिंग इज, 6 7 क्वेश्चन करने के लिए तुमको कोई बहुत बड़ा प्रो बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सिलेबस ठीक से करो, अपने बूस्टर्स वगैरह ठीक से करो, डीपीपीस ठीक से करो, हो जाएगा भाई। ठीक बात है।